भगवान महावीर स्वामी का उत्थान पूर्व भाव में जब वो सिंह की पर्याय में थे, चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने उन्हें संबोधन किया था कि आप तो तीर्थंकर बनने वाले हो, ये सब क्या कर रहे हो। उन्हें ज्ञान हुआ और उनके जीवन का उत्थान प्रारंभ हो गया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि त्रियंचों को भी उपदेश के द्वारा, जिनेंद्र भगवान के दर्शन के द्वारा, दिगंबर मुनि राजों के दर्शन के द्वारा ज्ञान भी होता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाती। सबके पास ज्ञान है। जब मैं कॉलेज में थी, वहाँ पर सब्जेक्ट निश्चित करना थी, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है मुझे। उस समय भाई ने बताया कि अर्थशास्त्र भी है, राजनीति शास्त्र भी है, संस्कृत भी है, इंग्लिश भी है, सब है। उसके साथ एक नया नाम मुझे मिला, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। उस मनोविज्ञान का नाम सुनते ही मुझे लगा ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैंने वह सब्जेक्ट लिया। पढ़ते पढ़ते उसमें ये विषय आया था एक स्वप्न विश्लेषणवाद का। साइकोलॉजिस्ट फ्राइड हुए हैं, उन्होंने स्वप्न के बारे में कहा है कि व्यक्ति के अंदर जो इच्छाएं होती हैं और वो इच्छाएं अगर तत्काल पूरी नहीं होती हैं तो वे हमारी इच्छाएं अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और अनकॉन्शियस माइंड में वो तब तक रहती हैं जब तक कॉन्शियस में आकर के वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। समय पाकर के, जिसको हमारे आचार्य कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव का योग मिलता है, तो वे दमित इच्छाएं आकर के अपने स्वप्न के माध्यम से बाहर आती है और स्वप्न के द्वारा उन इच्छाओं की पूर्ति होती है। स्वप्न के संबंध में जब आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी ने ज्योतिष के बारे में लिखा है और भी ज्योतिष को लेकर के विषय दिया है, वो उसमें स्वप्नों का फल क्या होता है इस विषय को भी उन्होंने निश्चित किया है। कभी कभी स्वप्न ऐसे भी आते हैं जो हम कभी नहीं सोचते कि ऐसा हमने कभी सोचा होगा। उसको आप ये समझिए अवचेतन मन में स्थित हमारी इच्छाएं सामने आ रही हैं और प्रतिदिन आप ये भी महसूस करते हो, आचार्य श्री जी हो, आर्य का संघ हो, आप पड़गाहन के लिए खड़े होते हैं तो स्वप्न में भी आपको पड़गाहन दिखाई देता है। और कभी कभी किसी के स्वप्न ऐसे भी साकार हो जाते हैं कि उन्होंने आज रात को देखा, हमने आचार्य श्री जी का पड़गाहन किया। सुबह समय पर खड़े होते हैं पड़गाहन की भावना से और आचार्य श्री बिल्कुल उसी मुद्रा में आके खड़े हो जाते हैं। तो इसका एक है, अपना एक विज्ञान है, स्वप्न विज्ञान। वर्षों तक ना आ पाए तो उस बेटे को कैसा लगता होगा और आपको भी कैसा लगता होगा। हमारे गुरु वीतरागी हैं। कभी कदाचित कोई विकल्प ऐसा आ जाए तो आ जाए, हम लोग पूछते हैं आचार्य श्री हम लोगों को आप स्वप्न में दिखते हैं, याद आती है हम लोगों को, आपकी बहुत याद आती है, इतने दिनों तक के लिए आपका सुयोग प्राप्त नहीं होता। तब आचार्य श्री जी ऐसे समझा देते हैं, बिल्कुल कहते हैं ये बताओ गुरु जी की याद आना कौन सा ध्यान है। हमसे ही परीक्षा कर लेते हैं, वो हमारी ही परीक्षा कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि गुरु की याद आना कौन सा ध्यान है। पूछा तो हमें तो पता है ना कि गुरु की याद करना कौन सा ध्यान है, तो कह दिया आचार्य श्री जी गुरु की याद करना धर्म ध्यान है। तो आचार्य श्री जी सिद्धवरकूट में कहते हैं कि बस गुरु की याद आना धर्म ध्यान है, आप लोग धर्म ध्यान करने के लिए निकले हो, धर्म ध्यान करते जाओ, गुरु की याद करते जाओ। ऐसा नहीं है, इतने में नहीं हम संतुष्ट होते। फिर आचार्य श्री जी से मैंने कहा आचार्य श्री जी इस क्वालिटी का धर्म ध्यान तो हम लोग करते ही रहते हैं, गुरु की साक्षात उपस्थिति में हम गुरु की उपासना करें, इस क्वालिटी का भी धर्म ध्यान हम चाहते हैं, इसलिए आप हमें जल्दी जल्दी दर्शन
दे दिया करो। दूसरी बात इन्होंने कही कि आप पर ऐसा कैसा विश्वास है गुरु जी को, और आपका गुरु जी के ऊपर ऐसा कैसा विश्वास है कि वहाँ से संकेत आते हैं वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे, और हम भी सोचते हैं कि गुरु जी ने जो संकेत दिए वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा विचार करना बंद कर दिया। गुरु जो संकेत देते हैं वो हम लोग पूरा करते हैं, और पूरा करने में एक बार नहीं कई बार सफल हो जाते हैं। तो विश्वास क्या, अति महाविश्वास हो जाता है कि गुरु के द्वारा दिए गए संकेत हम लोगों से पूरे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वे संकेत देते हैं और उस संकेत के अनुसार कार्य करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। गुरु की भक्ति अपन करते चलो, शक्ति अपने आप मिलती चली जाती है, विश्वास अपने आप ऊंचा उठता चला जाता है। यही एक कारण हो सकता है। और विश्वास करने के योग्य, विश्वास पात्र बनने के योग्य आप कार्य करते चलें तो सामने वालों का विश्वास बढ़ता ही चला जाएगा। चलते चलो कि चलना ही सफलता की निशानी है। चलते चलो कि चलना ही सफलता की निशानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। अपने आप में आत्मविश्वास जागृत करें और दूसरों के भी विश्वास पात्र बने। जबलपुर में रेड जोन में ही थे, चातुर्मास गढ़ा में हुआ था, बिल्कुल आनंद संपन्न हुआ। गढ़ा समाज ने जिस तरह से वहाँ पर नियंत्रण रखना जरूरी था, सोशल डिस्टेंस आदि रखना जरूरी था, उसका पूरा ध्यान रखा, सुरक्षित रहे। सेकंड चांस में हम लोग शिवनगर में थे, वहाँ पर धीरे धीरे करके वह सेकंड लहर प्रारंभ हो चुकी थी कोरोना की। कुछ आर्यकों को ज्वर आना शुरू हुआ। मैंने गुरुजी को समाचार दिलवाया, आचार्य श्री जी एक साथ 4-5 आर्यकों को फीवर आना शुरू हो गया है, क्या करें? तब आचार्य श्री जी ने कहा शीघ्रता से पूर्णायु प्रतिभा स्थली में आप सभी लोग पहुंच जाएं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, चूंकि समय ऐसा था, आपके घर में कहीं बाहर से कोई आता था तो ऐसे घर में प्रवेश देते थे क्या? नहीं, जाओ चेकअप करा के आओ, टेस्ट करा के आओ। ऐसे ही वहाँ पर भी टेस्टिंग हुई। कुछ आर्यकों को, कुछ बहनों को वो परेशानी आई, और प्रतिभा स्थली में भी बहनों को कुछ परेशानियाँ थी। और ये लहर दिन दिन दूनी रात चौगनी जैसी बढ़ती गई। कैसे कैसे समय निकला है, आप इस समय स्मरण करते हो तो भी ऐसा लगता है कि हुआ क्या था और कैसे रहे सभी लोग। वहाँ पर जब देखा कि परेशानी में है संघ, मैंने बहनों से पूछा, देखो अब टेस्टिंग होने के बाद रिजल्ट सामने आया है, रिपोर्ट सामने आई है, मुझे तो घबराहट हो रही है कि मैं क्या करूं। बहनों ने कहा, माता जी हम सभी लोगों के पुण्य को गाढ़ा करने के लिए आचार्य श्री जी ने आपको संग सहित यहाँ पर भेजा है। क्यों? हमारे यहाँ बहनें भी रोग से पीड़ित हो रही थी, उनके लिए पुण्य की जरूरत थी। हम आपको आहार दान दे करके और श्री जिनेंद्र प्रभु के दरबार में शांति विधान करके अपने पुण्य को गाढ़ा करेंगे और सबकी सुरक्षा करेंगे। सब बहनों को भोजन कराने के लिए जो कोविड में थी, उनके लिए दूसरी एक टीम बहनों की तैयार थी। ऐसे करके सबने बड़ी सुरक्षा से कार्य किया। और इसके साथ पूर्ण आयु में डॉक्टर माली जी, डॉक्टर गौरव जी और भी जो डॉक्टर समूह है वहाँ पर, सभी ने एकमात्र आयुर्वेद औषधि का प्रयोग करके हर पेशेंट को वहाँ पर ठीक किया। जब सभी बहनें और सभी आर्यकाएं स्वस्थ हो गई, तब मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आपका बड़ा सहयोग रहा। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं, माता जी
मुझे नहीं पता मेरी कौन सी दवाइयाँ जादुई का काम कर गई। ये तो आचार्य श्री जी का आशीर्वाद था और आप प्रतिदिन मुझे भी मनोबल प्रदान कर रही थी, इसलिए सब स्वस्थ हो गए। ऐसा वहाँ पर कार्य हुआ। ये आज मैं कह रही हूँ, आपने क्वेश्चन किया इसलिए ये बात सामने आई। बाकी जो कुछ हुआ होता रहा और गुरु के आशीर्वाद से। लेकिन बात यह है कि लोगों का जो विश्वास मात्र एलोपैथी पर था, 50 पेशेंट और भी पूर्णायु में जो आते उन सब को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ। कोविड वालों को और पोस्ट कोविड वालों को भी ट्रीटमेंट दिए गए और वे सब योगा प्राणायाम आदि की प्रक्रिया भी वहाँ चालू रही। उस सब के द्वारा उनकी बॉडी एनर्जेटिक होती चली गई और स्वस्थ हो गई। ऐसी प्रतिभास्थली की बहनों का एक कर्मठ बहन क्रियाशील होने के कारण वे सभी काम में सफल हुई और सभी स्वस्थ हो गई। ये सब गुरु जी का आशीर्वाद था। एक आध प्रसंग ऐसा भी तो बताओ जिस समय आचार्य श्री ने आपको डांट लगाई हो। आप लोग भी सुनना चाहते हैं? खूब खुश हो जाओगे ना कि हमें आचार्य श्री जी ने डांटा था। अब मुझे सोचना पड़ा कि कौन सा प्रसंग मैं खोज करके लाऊं जब मुझे डांट पड़ी हो। फिर भी मैंने सोचा और ध्यान में आया और उनको बताया। चातुर्मास मुगावली का दिया था, प्रथम चातुर्मास। वहाँ पर प्रतिष्ठापन समिति के लिए स्थान नहीं होने के कारण बड़ी माता जी के साथ में थे हम, आरिका श्री गुरुमती माता जी के। जब उन्होंने संदेश भेजा आचार्य श्री जी के पास कि यहाँ पर उपयुक्त प्रतिष्ठापन समिति के योग्य स्थान नहीं है, प्रासुक स्थान, इसलिए अब हम क्या करेंगे। 11 माता जी थे। तो आचार्य श्री जी के पास समाचार पहुँचा। बहनों को आचार्य श्री जी ने कहा अब समय बहुत कम है, दूसरे स्थानों पर जाने योग्य समय नहीं है, ठीक है, अब तुम लोगों का पुण्य सामने आ ही रहा है। तो वो थोबंजी में थे, थोबंजी में ही हम लोगों को आने के संकेत दे दिए। थोबंजी जा रहे थे, पिपरई से पानी बहुत जोर से बारिश के साथ में था, नदियाँ भर चुकी थी। मैं बहुत डिटेल में ना लेकर के इतना कहूँ, बहुत बड़ी नदी पार करके थोबंजी जाना था। दूसरे रास्ते से 90 किलोमीटर पड़ रहा था, तो उस नदी को पार करके मात्र 25-30 किलोमीटर पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग उस नदी के निकट पहुँचते हैं, बड़ी माता जी भी देख रही हैं कैसे पार करेंगे। उसमें ज़्यादा पानी था, रुकने का भी योग संयोग नहीं था क्योंकि सब खेत थे। पानी बारिश रात में और बढ़ गई तो और हो जाएगा। खैर हम लोगों का भी कुछ ऐसा योग था। आगम में वैसे कहा गया इतनी बड़ी भरी हुई नदी से निकलना नहीं चाहिए, हो सके तो नाव से चले जाएं। लेकिन कुछ भी उपाय नहीं होने के कारण उस नदी को पार करके निकले। कैसे निकले ये मत पूछो, मैं कभी नदी में क्या छोटे तालाबों में भी तैरने का कोई काम नहीं किया। गए तो लेकिन तैरने की कभी प्रक्रिया नहीं की। तो अब कुछ नहीं, वहाँ के भाइयों ने कुछ युक्ति निकाली और हमारे आश्रम की संचालिका कंचनबाई जी थी, माझी राजस्थान की। उन्होंने एक बहुत बड़ा डंडा बांस दे करके रखा था भाइयों को कि पहले देख लेना नदी कितनी गहरी है, फिर बाद में जाना। तो उस डंडे के ये काम बना कि उस डंडे को पकड़ करके, क्योंकि तैरने की या नदी पार जिस और धारा बह रही हो उससे अपोजिट में पैर रख के आगे बढ़ना चाहिए। अब अपन को क्या पता क्या करना क्या नहीं करना। तो हम लोग जैसे ही जाते तो पैर ऐसे ऊपर आ जाते, संभले ही नहीं, इतना तेज बहाव था वहाँ में। पर खैर जैसे तैसे करके हम लोग पार हो गए, गुरु जी के पास पहुँच। इतना भय कि आज भी उस परिस्थिति का स्मरण करती हूँ तो लगता है ये पुनर्जीवन प्राप्त हुआ था हम सभी आर्यकाओं को। और पता नहीं गुरु के साथ रहते रहते जितना पुण्य अर्जन किया था दीक्षा के पूर्व का, वो पुण्य एक साथ काम में आया। इसलिए ध्यान रखना,
कभी भी पुण्य का फल तुरंत ना भी मिले तो ये ध्यान रखना कि अर्जित किया हुआ पुण्य पता नहीं किस समय कौन सी विपत्ति के समय काम में आ जाए। अब गुरु जी के पास जाने की ताकत कौन रखे? हाँ, गलती हुई है, आपका प्रश्न है, कभी गलती हुई, ये गलती हुई थी। और सुबह आचार्य भक्ति हुई। आचार्य भक्ति के उपरांत गुरुदेव के पास हम लोग आचार्य श्री अपने स्थान पर बैठ गए। अंदर एक छोटा सा स्थान था और बाहर एक चबूतरा था, खंभे लगे हुए थे। मैं तो नज़र नहीं मिला पा रही थी बिल्कुल भी गुरुजी से, तो एक खंभे की ओट में मैं बैठ गई। चर्चा चलती रही, क्यों तुम लोगों ने ये क्या किया। ये आज पहली बार मैं मंच से उस घटना को बता रही हूँ, चूँकि मुझे डांट पड़ी थी, वो डांट आपको बताना है। इसलिए आचार्य श्री जी ने सब कहा कि किसने सबसे पहले नदी पार की, क्यों की, ऐसा सब कुछ पूछा, सब कुछ बता दिया गया। और बड़ी माता जी भी चुप बैठी हैं, सब चुप बैठे हैं। गलती हुई है तो हुई है, आगम के विरुद्ध कार्य हुआ है, लेकिन निरुपाय थे हम सभी भी, कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसी बहुत बड़ी गलती हुई थी हम लोगों से। बड़ी माता जी भी साथ में थी, आगे थी। अब अंत में चर्चा होते होते मैं तो बिल्कुल यूं बैठी थी, मुझे नहीं पता कि आचार्य श्री इस तरफ भी नज़र डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, कि कुछ कह रहे हैं। फिर उन्होंने एक बार यूं करके कहते, क्यों दृढ़मती, तू भी बावली हो गई थी। बस ये उनकी डांट मुझे अपने जीवन में एक बार पड़ी। अब इसको आप डांट समझो या आप प्रेम से समझो कि गुरु ने प्रेम से कहा, क्यों दृढ़मती, तू भी बावली हो गई थी। अब मैं क्या जवाब देती, कुछ नहीं। गलती हुई थी, गलती को स्वीकार किया और हम सभी ने उसका प्रायश्चित किया था आचार्य श्री जी से, और प्रायश्चित करके हम सभी लोगों ने उस दोष का निवारण किया था। इसलिए कभी किसी बड़े जनों की, गुरु जनों की डांट मिले तो बुरा मत मानना, हो सके तो बुरा मानना, और हित की बात उनके हृदय में रहती है, उस हित की दृष्टि से वे हमें कुछ कहते हैं। उन्होंने जो कहा हम सबके लिए हित का कहा, और उसका ऐसा प्रभाव पड़ा। अब कभी नदी सामने आती, सामने नहीं, मार्ग में पूछ लेते हैं श्रावकों से, कोई नदी तो नहीं पड़ेगी। हमारे आर्य का गुणमती माता जी हैं, वे तो सूखी भी नदी हो ना, कोई बता दे कि नदी सूखी है तो भी कहती नहीं नहीं, जहाँ नदी पड़ेगी हम वहाँ से जाएंगे ही नहीं, क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है।